देखिए, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होता है, लेकिन आपने देखा है कि इसके अंदर ना तो हैज़ आता है, ना हैवर है, ना हैडर है। देखिए, ना तो हैज़ आया, ना हैव आया है और ना ही हैड आया है, फिर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसी को बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। अब हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, देखो, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, तो इसमें देखो टूटा हुआ यानी कि एक काम कंप्लीट पहले हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। जैसे मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया, तो कुर्सी टूटी तो पहले है और उसके बारे में बाद में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम बाद में बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे पहले तो टेंस बना लो, पाया, आ ए ई, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने को बोलते हैं आई, पाया सेकंड फॉर्म फाउंड, क्या पाया, किसको पाया, द चेयर, द चेयर। ये आपका बन गया, पहले टेंस के हिसाब से बनता है आई, मैंने, पाया, सेकंड फॉर्म लगेगी फाउंड, किसको पाया, द चेयर। आई फाउंड द चेयर, मैंने चेयर को पाया। अब उसके बाद पार्टिसिपल का रूल लगाओ, कैसा पाया, टूटा हुआ, तो आप लिख दो ब्रोकन। अब इससे आगे वाले सेंटेंस में देखो, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें दूसरा वही सेंटेंस है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि मैंने कमरे में कुर्सी को टूटा हुआ पाया। पाया, लेकिन मैंने कहाँ पर पाया, टूटा हुआ पाया। तो आई फाउंड द चेयर, मैंने चेयर को पाया। पहले टेंस का रूल लगाओ, मैंने को क्या बोलते हैं, आई, देखो पाया, आ ए ई, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। आई फाउंड, किसको पाया, ऑब्जेक्ट, द चेयर, द चेयर। अब पार्टिसिपल का रूल लगाओ, टूटा हुआ, ब्रोकन, ठीक है, कहाँ पे मिली वो, इन द चेयर। तो देखो, आई फाउंड द चेयर ब्रोकन इन द रूम, मुझे जो कुर्सी है वो रूम में टूटी हुई मिली। उसके बाद देखते हैं हम, उसने फूल को मुरझाया हुआ देखा। अब देखो, उसने को बोलते हैं ही, देखा सेकंड फॉर्म आएगी, सी सा सेकंड फॉर्म आ गई, किसको देखा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल। तो ही सा द फ्लावर, उसने फूल को देखा, कैसा था फूल, मुरझाया हुआ। तो अब यहाँ पे लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप लिखोगे फेडिड। क्या लिखोगे आप, फेडिड। आप लिखोगे इसमें फेडिड। तो इसने देखा आपने, उसने फूल को मुरझाया हुआ देखा, तो आपने बनाया ही सॉ द फ्लावर फेडिड। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने, उसने पौधे के ऊपर फूल को मुरझाया हुआ पाया। तो यहाँ देखो, इसमें पहले तो आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखो, उसने पौधे के ऊपर फूल को मुरझाया हुआ पाया, कि इसमें क्या है, पहले काम कौन सा हुआ है, इसमें काम पहले ये हुआ कि फूल पहले मुरझाया है और बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले टेंस का नियम लगा लो। टेंस का नियम के अकॉर्डिंग आपने बनाया, जैसे उसने को लिए बनाया आपने ही, पाया सेकंड फॉर्म लगेगी, ही फाउंड, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ द फ्लावर, ही फाउंड द फ्लावर, उसने फ्लावर को पाया। अब कैसा पाया, मुरझाया हुआ था ना, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल का रूल लगाओ, थर्ड फॉर्म लगा दो, फेडिड, कहाँ पर मिला ये, ऑन द प्लांट, प्लांट पर, यानी कि उसने पौधे के ऊपर फूल को मुरझाया हुआ पाया। तो काम पहले कौन सा हुआ है, फूल का मुरझाना, बाद में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल में यही होता है कि एक काम पहले हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैंने पौधे को उखड़ा हुआ पाया, तो मैंने के लिए आई, पाया वही सेकंड फॉर्म, फाउंड, फिर ऑब्जेक्ट जो लगेगा इसमें, आई फाउंड द प्लांट, मैंने प्लांट को पाया, कैसे, अपरूटेड, अपरूटेड होता है उखड़ा हुआ।
अब देखो पहले तो यहाँ तक तो लगा दिया टेंस का नियम, फिर लगा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पार्टिसिपल का रूल। अपरूटेड, आई फाउंड द प्लांट, मैंने पेड़ को प्लांट को पाया। कैसे पाया? अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब होता है उखड़ा हुआ। अब इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या कहा? आई फाउंड द प्लानेट, मैंने प्लांट। आई फाउंड द प्लांट, मैंने प्लांट को पाया। अपरूटेड, उखड़ा हुआ। फ्रॉम द सोइल, सोइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मैंने मिट्टी से है ना इस पेड़ को उखड़ा हुआ पाया। आगे देखो, मोहित ने अनाज को खेतों में बिखरा हुआ देखा। तो इसका बनेगा मोहित सा द ग्रेन सेक्टर्ड इन द फील्ड। आगे चलते हैं, देखो, आई फाउंड द टेबल ब्रोकन इन माई रूम। अब इसका बनाते हैं हम। अब बना के देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी। इसकी हिंदी बनेगी आई फाउंड द टेबल, मैंने टेबल को पाया। ब्रोकन इन माई रूम, मेरे टेबल पर टूटा हुआ। अब इसका देखो, अगर ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, देखो ना, ध्यान से देखना, ये जैसे ये सेंटेंस आ गया, आई फाउंड द टेबल ब्रोकन इन द रूम। अब आप देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, तो आप पहचान जाओगे कि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन है ना इसमें काम पहले हो जाता है और बातें हम बाद में करते हैं। आई फाउंड द टेबल ब्रोकन इन माई रूम, यानी कि टेबल पहले टूटी है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका बनेगा आई फाउंड द टेबल ब्रोकन इन माई रूम, मैंने जो है मेरे कमरे में टेबल को क्या है? टूटा हुआ पाया। उसके बाद देखो, सी सा द मैन वोंडेड, उसने आदमी को देखा, लेकिन आदमी कैसा था? घायल, है ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, सी सा द मैन हु वॉज वोंडेड, उसने आदमी को देखा जो घायल था। अब देखो इसके बाद, ही फाउंड द बुक्स, यहाँ देखो आप ध्यान से, ये यहाँ पे देखो कौन सी वर्ब लगी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है ना, इसके आगे ना तो क्या है? हैज है, ना हैव है, ना हैड है। तो इसका मतलब ये है, देखो इसके आगे क्या है? ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस है। तो इसका मतलब बनेगा ही फाउंड द बुक्स, उसे किताबें मिली, लेकिन किताबें कैसी मिली? वो सेक्टर्ड ऑन द टेबल, टेबल पर बिखरी हुई, टेबल पर बिखरी हुई। अब आगे देखो, करीम फाउंड द राइस, करीम को क्या मिले? चावल मिले, लेकिन कैसे थे वो? बॉइल्ड इन द पॉट, बर्तन में उबले हुए। तो आप पहचान गए, यहाँ बॉइल्ड लगा है थर्ड फॉर्म, ये क्या है आपका? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखो, वी सा द रोड, हमने रोड को देखा, लेकिन रोड कैसा था? वही थर्ड फॉर्म, देखो वही थर्ड फॉर्म आई है। वी सा द रोड, हमने रोड को देखा। डैमेज्ड एट एवरी स्ट्रीट, वो हर गली के अंदर कैसा था? टूटा हुआ था। अब देखो शिकारी, अब ये देखिए आप हिंदी देखिए। अब आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप पहले खुद बना के देखो इनके कि भाई है ना क्या बनता है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आप मिलाना। शिकारी ने शेर को मरा हुआ पाया। तो अब आप पहचानो कि ये पास्ट पार्टिसिपल का है या नहीं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहचानो इसमें क्या होता है? शिकारी ने शेर को मरा हुआ पाया। तो इसमें पहला काम कौन सा हो गया? शेर का मरना, यानी पहले शेर मरा है, बाद में हम क्या कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो शिकारी को बोलते हैं द हंटर। क्या बोलते हैं? द हंटर। द हंटर शिकारी ने पाया, सेकंड फॉर्म लगेगी फाउंड। किसको पाया? शेर को। ऑब्जेक्ट लगा दो द लोयन। अब लगाओ पार्टिसिपल का नियम। पहले टेंस का नियम लगेगा, फिर पार्टिसिपल का। द हंटर फाउंड द लोयन, ये टेंस का नियम लग गया। शिकारी ने शेर को पाया, कैसा हुआ? कैसा? डाइड। डाइड का मतलब मरा हुआ। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता, जंगल में पाया हुआ मरा, तो फिर क्या लिख देता? डाइड इन द फॉरेस्ट। आगे बढ़ जाता ये, ठीक है। आगे देखो दूसरा सेंटेंस, अब आप बना के देखो इसका। मैंने किताबों को फटा हुआ देखा, तो मैंने के लिए क्या लगाएंगे? आई। देखा सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। और फिर लगाओ ऑब्जेक्ट, किसको देखा? बुक्स को। अब पार्टिसिपल का नियम लगाओ, फटा हुआ, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, टीयर टोर टोरन। आई सा बुक्स टोरन। अगर आगे बढ़ा देता कि मैंने किताबों को बेंच पर फटा हुआ देखा, तो क्या बनाते आप? आई सा बुक्स टोरन ऑन द बेंच। आगे बढ़ जाता, बेंच लगा देते तो हम। मुझे एक लिखित रिपोर्ट मिली, तो इसका बनेगा, देखो मुझे को क्या बोलते हैं? आई। मुझे को क्या बोलते हैं? आई। मिली, मिलने का मतलब गेट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोट। आई गोट। लिखित रिपोर्ट का मतलब आई गोट, क्या मिला आपको? एक। इसको ऐसे बोल सकते हो, आई गोट ए रिटर्न रिपोर्ट। क्या बोल सकते हो आप? आई गोट ए रिटर्न रिपोर्ट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, आई गोट, क्या मिला? ऑब्जेक्ट क्या है? ए रिपोर्ट। फिर लगा दो आप, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे भी बोल सकते हो, आई गोट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट कैसी थी? रिपोर्ट कैसी थी? लिखी हुई। तो आप बोलोगे रिटर्न। अब कहाँ पे मिली आपको? लिख सकते हो इन द ऑफिस। तो आप आगे बढ़ा सकते हो, प्रीपोजिशन लगा के आप आगे बढ़ा दिया। लो आपने सेंटेंस, आई गोट ए रिपोर्ट, मुझे एक रिपोर्ट मिली, रिटर्न लिखी हुई, कहाँ पे मिली आपको? इन द ऑफिस। आगे बढ़ा सकते हो ऐसे। तो इस तरह के से जो है आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे उसने सड़क पर टूटा हुआ पेड़ देखा। उसने सड़क पर टूटा हुआ पेड़ देखा। अब उसने के लिए लगाएंगे हम ही। देखो जैसे उसने के लिए क्या लगाएंगे हम? ही। देखा के लिए क्या आएगा? सा। अब क्या देखा? पेड़ देखा, तो ऑब्जेक्ट लगा दो ए ट्री। पहले टेंस का नियम लगाया, ही सा ए ट्री, उसने एक पेड़ देखा। अब पार्टिसिपल का नियम लगाओ, टूटा हुआ, तो टूटने को क्या बोलते हैं? ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन। ही सा ए ट्री ब्रोकन, कहाँ पे देखा वो? ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखो उसने के लिए क्या आया आपका? उसने के लिए आया ही, है ना। देखा के लिए क्या आएगा? सेकंड फॉर्म सा। ऑब्जेक्ट क्या है? ए ट्री। यहाँ तक तो हो गया टेंस का नियम। अब पार्टिसिपल लगाने के लिए क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करोगे। टूटा का मतलब ब्रोकन। कहाँ पे मिला आपको? प्रीपोजिशन ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो इसका बनेगा ही सा, ही सो ए ट्री, उसने एक पेड़ देखा, ये टेंस का नियम। फिर आगे ब्रोकन ऑन द रोड, सड़क पर टूटा हुआ। अब देखो मैंने टोकरी में सड़ा हुआ सेब देखा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगा? वही आई। देखो क्या बनेगा? आई। देखा सेकंड फॉर्म क्या आएगी? सो। किसको देखा? ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल।
आई सो एन एप्पल, मैंने एक एप्पल देखा। सड़ा हुआ का मतलब थर्ड फॉर्म लगा दो, रोटन। कहाँ पे मिला वो? इन ए बास्केट, इन ए बास्केट। आगे समझ में? अब आगे देखो, मैंने छत को ढहा हुआ देखा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई सॉ ए रूफ कोलैप्स्ड। हमें एक जला है, ये जला, हमें एक जला हुआ घर मिला, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी फाउंड ए हाउस ब्रंट। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखना, इसको दो तरह से बोला जा सकता है। अगर आप ऐसे भी बना सकते हो, वी सॉ ए हाउस, हमें एक घर मिला, कैसा? यहाँ तक तो टेंस का नियम, फिर लगाओ ब्रंट, जला हुआ। कहाँ पर मिला? इन द स्ट्रीट, ये तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे लगा हुआ, ऐसे। वी सॉ ए हाउस, हमें एक घर मिला, ब्रंट, जला हुआ, इन द स्ट्रीट। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, वी सॉ ए ब्रंट, ब्रंट का मतलब जला हुआ, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। वी क्या है? मिला। वी फाउंड ए ब्रंट, जला हुआ, वी फाउंड ए ब्रंट हाउस, हमें एक जला हुआ घर मिला। कहाँ पर मिला? अब आगे कह सकते हो इन द स्ट्रीट, गली के अंदर। ये दो तरीके से ये बोला जा सकता है।